आफ्टर मार्केट में आपको कुछ ऐसा दिखेगा और जेन्युइन में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और इसका वेट इतना भयंकर है ना, इसको अभी मेरे को सेल करना है। साइड बीडिंग भी निकाला कि एक बार साइड बीडिंग निकाल के देख लूं बैठता है कि नहीं। हल्का हल्का सा ऐसे क्रैक्स टाइप दिखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जेन्युइन और आफ्टर मार्केट में फर्क दिखाना चाहता हूँ कि इतनी जोरदार फिटिंग आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो काफी लंबे टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ अपनी टाटा विस्टा। इस पे जब कोई काम आता है या तो फिर मैं इसमें कुछ करने जाता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ, और वैसे मेरे को इस समय टाइम मिलता नहीं है कि मैं वीडियो बना पाऊँ। तो आज अपनी गाड़ी में होने क्या वाला है, मैं आपको बहुत बड़ा काम नहीं करने वाला हूँ, शुरू से ही बता देता हूँ। मैं इसमें काम करने वाला हूँ, वहाँ पे आप एक होल देख सकते हैं। तो होल किस चीज का है उसका रिप्लेसमेंट रखा है। तो साइड मिरर इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग घर पे ही अपनी गाड़ी का साइड मिरर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जेन्युइन नहीं है टाटा का काफी महंगा आता है, तो मैंने आफ्टर मार्केट लिया है। ये मेरे को 600 रुपए का पड़ा है। जो जेन्युइन रहता है वो 1200 के समथिंग पड़ता है। ये जेन्युइन नहीं है। तो देख सकते हैं कॉन्वेक्स ऑटो मिरर करके है और इस पे प्रॉपर सब कुछ लिखा भी है। तो इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं। इसकी भी कहानी आपको बताते हैं कि ये टूटा कैसे। इसकी बहुत ही रोचक कहानी है। नागपुर में ही हूँ अभी मैं, और ठंड का सीजन है तो उस होल से बहुत ज्यादा ठंडी आती है, ठंडी हवा आती है। तो ये देखिए अभी कुछ है ऐसा दिख रहा है, तीनों नक्के लगे हैं, बाकी ये टूट गया है। अबे टूटा कैसे? मेरे भाई साहब चला रहे थे गाड़ी, लेफ्ट साइड से किसी बाइक को थोड़ा सा टच हो गई होगी। तो बाइक वालों को तो समझते हैं अपने आप को कितना तुर्रम खान समझते हैं, उनको ऐसा लगा कि जानबूझ के मेरे को ठोक दिया। तो उसने हाथ मार दिया और ये साइड मिरर टूट गया। फिर इसके बाद उसने मतलब रुकाने का भी ट्राई किया, लेकिन हो गया भाई नहीं रुका, गाड़ी नहीं रोका और चलाया, बोला हो गया चलो होता है क्या है इतने में। इतना हमारा उसने नुकसान किया, बहुत खुश हो गया होगा। बहुत दिन से मैंने इसमें 1 रुपए का कोई काम नहीं करवाया है, सोच रहा हूँ करवाने के लिए। इसकी इंजन माउंटिंग मैंने परचेस करके कम से कम 3-4 महीने हो गए रखा हूँ, लेकिन टाइमिंग की इतनी बड़ी दिक्कत है कि टाइम न मिलने की वजह से मैं इसमें कोई काम नहीं करवा पा रहा हूँ। बाकी गाड़ी में वैसे कोई दिक्कत है ही नहीं कि मैं उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं। जैसे इंजन माउंटिंग वगैरह है, मेरे को ऐसा लगता है कि खराब हो गई है, थोड़ा सा वाइब्रेशन आ गया है स्टीयरिंग वगैरह में, तो मेरे को लगता है कि उसको चेंज कर दूं। इंजन माउंटिंग के साथ साथ गाड़ी का सस्पेंशन भी बहुत ज्यादा आगे का वीक हो गया, पीछे का भी। अब आप समझ सकते हैं समय के साथ ऐसा हो जाता है। गाड़ी की रनिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है, मैं आपको दिखा दूंगा। लगभग 1,82,300 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो सर्विस तो अभी मेरे को कराना नहीं पड़ेगा। सर्विस तो मैंने 1,78,000 पे कराया था, 1,78,000 या 1,77,000 रुपये, तो 4-5 हज़ार चली है, अभी 5-6 हज़ार और चलेगी। सस्पेंशन का काम है जिसकी मैं वीडियो जो जब शूट करूंगा ना, बहुत ही अच्छे से शूट करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। इससे पहले मैं एक बार सस्पेंशन की वीडियो डाला था तो लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। बहुत ही सस्ते में सस्पेंशन का काम हो गया था। अपना विंडो है, इसको मैंने डाउन कर दिया और इसको खींचना पड़ता बाहर। इसको भी किसी ने पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ कर दिया, ये भी टूट गया है, देख सकते हैं इसके भी नक्के वगैरह। तो ये बाहर तो मिलते नहीं है, इसको आप बोडमो से परचेज कर सकते हैं। उस साइड का मैंने परचेज किया था, वो बढ़िया चल रहा है, देख सकते हैं इसके नक्के टूटे हैं और इसको भी किसी ने कट ही कर दिया है। मतलब जब आफ्टर मार्केट लगाओ ना, थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ जाता है। फिर भी होगा, मैं अभी इसको ऐसे ही लगा दूंगा, पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। इसको खोल लेते हैं। 3 स्क्रू रहते हैं केवल इसमें, 1, 2, 3। ये तीनों स्क्रू आप बाहर से ही खोल लीजिए, इसके बाद उसको उस साइड से फिट करिए और लगा दीजिए। मैं आपके सामने ही करता जाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इन स्क्रू को खोल लेता हूँ, क्योंकि इधर से नक्के टूटे हैं ना, तो इनको पकड़ना पड़ेगा, फिर इधर से स्क्रू खोलना पड़ेगा। तो देखिए तीनों स्क्रू मैंने खोल लिए हैं, 1, 2, 3, बहुत इजीली खुल जाते हैं। इसको आप बाहर से भी इंस्टॉल करवा सकते हैं किसी मैकेनिक के थ्रू, 50-100 रुपये लेगा। लेकिन जब इतना छोटा काम है तो अपन खुद से ही कर लेते हैं। बड़ा काम भी आप सभी को मालूम है, मैं खुद से कर लेता हूँ। ये डैशबोर्ड वगैरह तक मैंने खुद से ओपन किया था एक टाइम पे, और अब भी आने वाले टाइम पे मैं इसका डैशबोर्ड फिर से ओपन करूंगा। इसकी कूलिंग कॉइल वगैरह मेरे को चेंज करनी है या तो फिर क्लीन करना है, जब एसी का काम कराऊंगा। अभी एसी ही मेरी गाड़ी का नहीं चल रहा है, लीकेज है, और पता नहीं किस में लीकेज है। कंडेंसर भी एक्सीडेंट में फूट गया था, कंडेंसर भी लगवाना पड़ेगा। ज्यादा उसमें भी खर्चा नहीं है, 4-5 हज़ार में हो जाएगा। तो गाड़ी की जहाँ तक बात किया जाए, सस्पेंशन के बारे में बात कर रहा था। फुल सस्पेंशन मैं इसका उतरवाने वाला हूँ और एक तरफ से आप सभी को दिखाऊंगा कि फुल सस्पेंशन में होता क्या है। उसकी वीडियो जब आपको मिलेगी तो मज़ा ही आ जाएगा। बाकी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, जिसके पास अगर थोड़ा बहुत भी मेंटेन करके रखे है ना, इससे नाखुश नहीं होंगे। अब क्वालिटी इसमें जहाँ देखा जाए तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा ऐसे क्रैक्स टाइप दिखेंगे यहाँ नीचे। तो यही क्वालिटी आपको जो लेते जेन्युइन लेते उसमें आपको अच्छी मिलती, लेकिन इस पे नहीं मिलेगी। लेकिन हो गया काम चलाओ, ठीक है। लेफ्ट साइड का मिरर वैसे भी बहुत ज़्यादा टूटता है। क्यों टूटता है? क्योंकि लेफ्ट साइड का जजमेंट लोग कर नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं टकरवा देते हैं, जिससे गाड़ी का मिरर टूट जाता है। तो इसको बस लगाने के लिए मैं आपको दिखाता
ऐसे इसको रख देना है। ये देखिए ऐसे ही आ गया। तीनों स्क्रू मेरे को लगाने हैं, बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आफ्टर मार्केट में जो मैं बताया दिक्कत की, तो इसकी फिट एंड फिनिश क्या फिट ही नहीं हो रहा है। इसके जो खांचे हैं ना प्रॉपर इसमें मिल ही नहीं रहे हैं। 19-20 का 19-20 क्या 15-20 का फ़र्क है। तो इसमें जो ये बॉर्डर लाइन निकली है, ये जो बॉर्डर लाइन निकली है ये एक्स्ट्रा पड़ रहा है उस पर। तो या तो मैं इसको कट करूं या तो इसको रिप्लेस करके दूसरा देखूं। ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ। देखिए मैंने इसकी साइड बीडिंग भी निकाला कि एक बार साइड बीडिंग निकाल के देख लूँ बैठता है कि नहीं। इधर तो ये जाता बढ़िया है, ये देखिए इधर से ये बढ़िया लग जाता है, लेकिन जो इसका ये वाला भाग है ये थोड़ा ऊपर जा रहा है। ये वाला जो खांचा दिख रहा है ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इसको अगर मैं कट कर दूंगा तो ये बैठ जाएगा ढंग से, लेकिन कट करूंगा तो उसके लिए फिर अपने को थोड़ा सा इक्विपमेंट और चाहिए। और ऊपर ये देखिए ये भी ऐसे खुला हुआ है, यहाँ से इधर निकला हुआ है, जिस वजह से ये ढंग से फिट हो नहीं रहा। और ढंग से फिट नहीं होगा तो फिर से ये टूटेगा। तो मैं इसको अब सोच रहा हूँ रिप्लेस करने के लिए, तो इसको ले जाऊँगा और रिप्लेस कर दूँगा। और भाई साहब देख लूँगा ओरिजिनल ही 1100-1200 रुपये। देखिए आफ्टर मार्केट में भी बढ़िया मिल जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो आज हो गया डे सेकंड और अपनी टाटा विस्टा का मैं जेन्युइन साइड मिरर लेके आ गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर मार्केट, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था। तो मतलब पहले दिन दिखाया, फिर मेरे को अरेंज करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो फिर ये मैंने जेन्युइन लेके आ गया लेफ़्ट साइड का। और काफ़ी कॉस्टली पड़ा है अपने को 1120 रुपये का। और गाड़ी की कंडीशन मैं बाहर से इसीलिए आप लोगों को नहीं दिखा रहा था, क्योंकि ये कंडीशन में है गाड़ी, ऐसे खड़ी रहती है। और यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिस वजह से बहुत ही भयंकर इसमें धूल वगैरह जमी है। थोड़ा सा मैं आपको जेन्युइन और आफ्टर मार्केट में फ़र्क दिखाना चाहता हूँ, मतलब कितना मेजर फ़र्क रहता है। हाँ थोड़ा जेन्युइन जो है कॉस्टली आता है और आफ्टर मार्केट सस्ता आ जाता है, तो आदमी आफ्टर मार्केट की ओर पहले भागता है। लेकिन जो मज़ा जेन्युइन में मिलता है वो आफ्टर मार्केट में मिलता नहीं। तो इसको चल के अंदर खोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पे अपनी MT ये भी बिंदास चल रही, मस्त बाइक है ये भी। इसको अभी मेरे को सेल करना है, जो कोई इच्छुक होगा बता देना। कोई लोन वगैरह नहीं है बाइक में, 0 डेप इंश्योरेंस के साथ। तो जिस किसी को भी लेना होगा बता दीजिएगा। मतलब अगर मेरे वीडियो के माध्यम से बिकेगी तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट के साथ ही दे दूंगा। बाकी गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, 25,000 किलोमीटर चली है, अभी 2 साल हो गए हैं गाड़ी को। लेके चलते हैं अंदर और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड मिरर लगाना है मेरे को, और इसकी इतनी लंबी वीडियो बनाने का रीज़न जो है वो मैं आपको फ़र्क दिखाना चाहता हूँ। दोनों में फ़र्क क्या रहता है। बाहर आ जाओ, ये आया बाहर, और इसका वेट इतना भयंकर है ना, मेरे को लगता है कि अभी इसको लगाने के बाद जो दरवाज़ा है वो भी हैवी हो जाएगा अपनी गाड़ी का। दूर पता नहीं टाटा वाले प्लास्टिक भी खतरनाक लगाते हैं, लोहा तो लगाते ही हैं। तो अभी डब्बे को उधर फेंक दिया और एक खोलता मैं आफ्टर मार्केट। इसको तो हालांकि मैंने आपको दिखाया है, लेकिन अभी जब दोनों को रख के करेंगे ना कंपैरिजन, तब आपके समझ में आएगा कि हाँ दोनों में अंतर क्या है। देखिए आफ्टर मार्केट वाला भी बाहर आ गया। अभी इसको मैंने रैप करके इसलिए रखा है क्योंकि इसको रिटर्न करना है। अब देखिए सबसे पहले इधर का भाग देखिए आप। आफ्टर मार्केट में आपको कुछ ऐसा दिखेगा और जेन्युइन में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब बिल्कुल भी पानी वगैरह अंदर ना आए, पूरा सील्ड वगैरह देखिए लगी रहती है। पूरा क्लोजअप भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए इसकी सील्ड कुछ आपको ऐसी मिलेगी, आफ्टर मार्केट की सील्ड ऐसी मिलेगी। हाँ जेन्युइन में आपको स्क्रू नहीं मिलेंगे, आफ्टर मार्केट में स्क्रू मिलेंगे। ये इसके जो मिरर की क्वालिटी है वो उतनी बढ़िया नहीं है, मतलब क्रैक्स दिखते हैं कॉर्नर्स में। और इसके मिरर की क्वालिटी मैं आपको दिखाता, देखिए कहीं भी कुछ आपको नहीं दिखेगा, एकदम सब क्लीन। अब मेन चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे देखिए टाटा की ब्रांडिंग पूरी अच्छे से। ये इधर देखिए पार्ट नंबर के साथ टाटा की ब्रांडिंग। इसका जो वेट है ना मेरे हिसाब से 1 से 1.5 किलो होगा, और इसका जो वेट है लगभग आधा किलो की समथिंग होगा। मतलब अभी पहली बार मैं जेन्युइन सामान साइड मिरर लिया हूँ, तो मेरे को पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस होता है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। इसको तो इंस्टॉल करते समय मैंने आपको दिखाई दिया था कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत थी, इस वजह से नहीं हो पाया। अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आज की इंस्टॉलेशन वीडियो भी मेरी यहीं पे रुक गई। बाकी इसकी जो फिटिंग है बहुत ही नेक्स्ट लेवल आ रही है। इसमें उन्होंने स्क्रू नहीं दिया। अब मैंने क्या सोचा था, इसका स्क्रू इसमें लगा दूंगा, लेकिन ये इतना मोटा स्क्रू है कि इसमें लग ही नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा पतला लगता है। तो टाटा वालों को ये भी देना चाहिए, लेकिन मेरा काम बिगाड़ दिए उन्होंने। अब ये इतना टाइट जा रहा है, मेरे को लगता है अंदर फट जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क लेने का ट्राई कर नहीं रहा हूँ। तो आज अपनी टाटा विस्टा में साइड मिरर लगाने का ये चौथा दिन है। 4 दिन लग गए मेरे को इस गाड़ी में साइड मिरर लगाने में। ऐसा क्यों हुआ वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं। तो इन स्क्रू की वजह से पूरा ये काम ढीला हो गया था, क्योंकि ये टाटा का जेन्युइन साइड मिरर है और इसमें अलग ही प्रकार के स्क्रू लगते हैं।
ये जो लगे हैं। तो जहाँ से मैंने इसको परचेज़ किया था वहाँ से उन्होंने बहुत ही मुश्किल से स्क्रू ढूंढे और फिर मेरे को दिए। तो आज इसको इंस्टॉल करता हूँ और इसकी फिटिंग आपको दिखाता हूँ। तो जो इसकी सील्ड रबड़ है इसको मैंने अच्छे से टक कर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि इसके अंदर जब पानी जाता है तो ये जाम हो जाता है और फिर ढंग से वर्क करता नहीं। अभी बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है, मतलब फील इतना बढ़िया आ जाता है जेन्युइन चीज़ लेके कि क्या ही बताने वाले। खांचे, एक स्क्रू, दो स्क्रू, तीसरा स्क्रू, और एक बढ़िया यहाँ पे बैठ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप फिटिंग देखिए इसकी, आप मतलब कहीं से ना उठा ना कुछ हो, पूरा जहाँ के जो स्क्रू हैं वहीं पे परफेक्ट आता है। उधर से स्क्रू में लगाता हूँ, इसके बाद टाइट करता हूँ, फिर आपको इसकी वर्किंग भी दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। भाई साहब इतनी पुरानी गाड़ी में 550 का भी मिरर लग जाता है और ये 1120 रुपये का है। अभी मैं कोई भी सामान लेता हूँ जेन्युइन लेने लग गया हूँ, मतलब आफ्टर मार्केट की तरफ नहीं जाता ना, यूज्ड की तरफ जाता, थोड़ा सा अपन रिच होने लग गए हैं। इधर से इसके स्क्रू लगा देने हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए स्क्रू का आ गया, इधर का आ गया, इधर का भी आ गया, मतलब सभी बराबर आ जाते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं। दो स्क्रू लगा दिया मैंने, अभी लास्ट एक और लगाना बाकी है। देखिए इधर भी अभी अभी ये टाइट नहीं किया हूँ मैं ढंग से, बाकी नीचे से भी देख सकते हैं पूरा लाइन एंड लेवल पूरा मिला हुआ है। एक स्क्रू और लगा देता हूँ, इसको कवर करता हूँ। तो इतनी ज़ोरदार फिटिंग आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इधर से तो एकदम ज़ोरदार फिटिंग है ही, और इसका ये भी लगा देता हूँ। ये देखिए इसको लगा दूँगा, ये अभी परफेक्ट दिखने लगा। इसके बाद इसकी ये रबड़ लगा दूँगा जिससे अपन नॉब को एडजस्ट करते हैं। तो इसको ऐसे टाइट कर दिया जाता है, ये देखिए ये अच्छे से बैठ गया। मेन क्या ना, ये थोड़ा सा अपना डिस्टर्ब है, इस वजह से ढंग से होता नहीं। बाकी ये देखिए वर्किंग देखिए, और जब हम लोकल लेते हैं उसकी अच्छी वर्किंग रहती नहीं। और बाहर से दिखाते, ये देखिए बाहर से पूरा अभी जेन्युइनिटी दिख रही है, पूरा लाइन एंड लेवल। और जो लोकल अपन लगाते हैं ना उसमें पूरा सब डिस्टर्ब रहता है, मज़ा आता नहीं। लोकल वाला भी मैं अभी गाड़ी में रखा है, ये देखिए, तो उसको भी अपन एक्सचेंज मतलब चेंज कर देंगे, उसके जगह पे कुछ दूसरा ले लेंगे या तो अपना फिर पैसा ले लेंगे। हालांकि कुछ सामान ही ले लूँगा गाड़ी का। तो ये देखिए ये था अपना साइड मिरर लगाने की वीडियो, जो हमने 4 दिन में कंप्लीट कर पाया। अभी गाड़ी की बढ़िया वॉशिंग करा दूंगा, एक नंबर लगेगा। अभी मेरे को लगता नहीं है जल्दी टूटने वाला है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी। ये बढ़िया मुड़ता भी है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।